आइए इस वीडियो में हम देखते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 में हमें देखना है कि हम अपने लाइनक्स मशीन को किस तरीके से आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या उससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं। तो चलिए हमें इसमें पढ़ते हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस इन RHEL 6। तो बेसिकली देखिए, हम जब भी अपने लाइनक्स मशीन को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो उसके साथ साथ हमें कुछ और पैरामीटर भी असाइन कर सकते हैं, जिनमें से कुछ मैंडेटरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो चलिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो एक तो हमें क्या कॉन्फ़िगर करना होता है, आईपी एड्रेस। एक तो हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होता है, एक नेट मास्क, तीसरा होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे और राउटर। या तो डिफ़ॉल्ट गेटवे या राउटर का आईपी हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। फोर्थ होता है हमारा डीएनएस सर्वर, या फिर सर्वर्स भी कह सकते हैं आप उसे। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं, जिनमें से आईपी एड्रेस और नेट मास्क, ये 2 ऐसी वैल्यू हैं कि हमें अगर किसी लैन में जुड़ना है या अपने मशीन को काम करवाना है तो ये 2 वैल्यू मैंडेटरी होती हैं। अब देखिए, ये जो 4 पैरामीटर्स हैं जो हम लाइनक्स मशीन को नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे असाइन करते हैं, उन्हें हम 2 तरीके से असाइन कर सकते हैं। यानी इन्हें हम 2 तरीके से असाइन कर सकते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। यानी आप ये कह सकते हो कैन बी असाइंड इन 2 ways। इसे हम 2 तरीके से असाइन कर सकते हैं। पहला तो है क्या है, एक स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। तो आपको देखना ही है कि स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब ये है कि हम अपने लाइनक्स मशीन को आईपी एड्रेस, नेट मास्क या जिसे सबनेट मास्क भी बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे या जिसे राउटर का आईपी एड्रेस भी बोलते हैं, और डीएनएस सर्वर्स या डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस, ये 4 की 4 चीज़ें हम मैनुअली असाइन करते हैं। और मैनुअली असाइन करने का मतलब क्या है, ये फिक्स वैल्यू होती हैं, ये अपने आप बदलती नहीं है। कब तक, जब तक हम नेक्स्ट टाइम उसे मैनुअली नहीं बदलेंगे तब तक के लिए हमारी मशीन में ये वैल्यूज़ या ये पैरामीटर्स फिक्स हो जाते हैं। और ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हमारे सर्वर्स हो गए, क्योंकि सर्वर्स का आईपी बार बार चेंज नहीं होता, सर्वर्स का आईपी हम फिक्स रखते हैं। सर्वर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, राउटर्स हो गए, उनमें बेसिकली स्टैटिक आईपी या स्टैटिक आईपी, नेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, या इस टाइप के जो पैरामीटर्स होते हैं वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। तो और दूसरा जो हमारा डायनेमिक है, डायनेमिक में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है। लेकिन कॉन्फ़िगर कौन करता है इसे, इसमें हम मैनुअली वैल्यू नहीं डालते हैं, हमें ये वैल्यू DHCP सर्वर देता है। और ये बेसिकली वर्क स्टेशन या होस्ट के लिए असाइन कर दिए जाते हैं। जैसे मेरे नेटवर्क में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उन कंप्यूटर्स को मान लो 200-400 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो 200 या 400 कंप्यूटर को आप मैनुअली तो आईपी दोगे नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, हम DHCP सर्वर का हमारे यहाँ पे प्रोविज़न है। तो बेसिकली जब हमारा कोई मशीन या लाइनक्स का कंप्यूटर या विंडोज़ का कंप्यूटर, कोई भी मशीन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसे हमने जो आईपी का या जो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बताया है या असाइन किया है वो है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ही है सिस्टम अपने हिसाब से ही रिक्वेस्ट भेजेगा नेटवर्क में, और नेटवर्क में अवेलेबल जो भी DHCP सर्वर होगा वो उसे रेस्पॉन्स कर देगा, और देन उसके बाद में आईपी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। चलिए मैं आज आपको दोनों तरीके बताऊंगा। अगर आप DHCP या डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए DHCP सर्वर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है जिस पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा एक ब्लॉग है, ब्लॉग के बारे में आप देख सकते हो। ब्लॉग है मेरा http://leloknowledge.blogspot
डॉट इन या कॉम, और मेरा यूट्यूब का चैनल है youtube.com/user/lelo-knowledge। यहाँ पे जाके आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिनमें अगर आप आईपी एड्रेस से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आईपी एड्रेस से रिलेटेड वहाँ पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं। और अगर आपको DHCP सर्वर लाइनक्स में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर देखने पे आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। चलिए, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हमारी लाइनक्स मशीन में। तो चलिए, स्टैटिक हो कॉन्फ़िगरेशन हो या डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन हो, दोनों को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास दो टूल अवेलेबल हैं, कह सकते हो। लाइनक्स जो है यार RHEL प्रोवाइड्स 2 टूल्स। इस काम को करने के लिए हमें 2 टूल असाइन किए गए हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला टूल है हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टूल, और दूसरा टूल है हमारा नेटवर्क मैनेजर। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टूल है वो मेनली CLI बेस्ड इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है, यानी जहाँ पे हमारे पास ग्राफिक का एक्सेस नहीं है, ये CLI के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके लिए एक कमांड भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मेनली ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे आपके पास ग्राफिक का एक्सेस नहीं है वहाँ पे आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पे आपके पास ग्राफिक का एक्सेस है वहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो नेटवर्क मैनेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को बताता हूँ। आइए, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टूल में हम किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो चलिए हम लाइनक्स की मशीन पे चलते हैं, और हमें सबसे पहले क्या देखना है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टूल। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टूल के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे गए और हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, -टर्मिनल। देखिए, -टर्मिनल से मेरा टर्मिनल ओपन हो जाता है, और यहाँ पे मैं कमांड चला देता हूँ system -config-network। system -config-network कमांड चलाता हूँ तो आप देख पा रहे होगे सामने कि ये सेलेक्ट एक्शन आ रहा है। सेलेक्ट एक्शन के लिए यहाँ पे आप 2 चीज़ें देख रहे हो, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन और DNS कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, तो जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर मुझे DNS पे आना होता तो नेविगेशन एरो के थ्रू मैं नीचे आ सकता था, जो एरो नीचे की साइड कीबोर्ड में दिया हुआ होता है, और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऊपर वाले। चलिए, अब मुझे क्या करना है, सेव एंड क्विट तो नहीं करना, मुझे इसी के अंदर जाना है ना, किसमें, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर हिट करूँगा। एंटर हिट करने के बाद में यहाँ पे मेरी डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी मेरा इसमें जो नेटवर्क एडेप्टर लगा हुआ है या लैन कार्ड लगा हुआ है वो लगा हुआ है ETH 0 यानी इथरनेट 0। ठीक है, तो मुझे इसी के अंदर जाना है क्योंकि मुझे इसी लैन कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे अगेन एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पहले से इसमें स्टैटिक IP दिया हुआ है। सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि स्टैटिक IP के बजाय डायनेमिक IP देना, या मैंने जो कहा था कि DHCP के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं जिस मशीन पे काम कर रहा हूँ, यानी ये मशीन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर ले, किसकी हेल्प से, DHCP सर्वर की हेल्प से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरो की से मैं इस पे आता हूँ। आने के बाद मैं स्पेस के थ्रू मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, स्पेस के थ्रू सेलेक्ट करूँगा और देन ओके कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, ये मेरा आप देख सकते हो जैसा कि मैंने बताया था कि स्टैटिक IP हो गया, नेट मास्क हो गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया और DNS सर्वर, ये 4 की 4 चीज़ें मुझसे पूछ रहा है। अगर आपके पास मोर देन 1 DNS सर्वर है तो आप यहाँ पे फर्स्ट DNS सर्वर का एड्रेस डाल सकते हो, यहाँ पे सेकंड DNS सर्वर का एड्रेस डाल सकते हो। तो अगर आप DHCP की कॉन्फ़िगरेशन ही करना चाहते हो कि IP एड्रेस हमारा DHCP से या डायनेमिक IP रहे, तो आप इसको चेक मार्क कर सकते हो, और चेक मार्क करने के लिए स्पेस का इस्तेमाल करोगे
और अगर आप चाहते हो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन रहे तो स्पेस से आप हटा सकते हो। चलिए मैंने हटा दिया फिलहाल, और हटाने के बाद मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सपोज़ करो मैं इसका IP कर देता हूँ 192.168.1.99 यानी उसका नेट मास्क मुझे जो भी करना है मैंने कर दिया, जो क्लास C का नेट मास्क है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो IP है वो मैं इसमें डाल देता हूँ, सपोज़ करो 192.168.1.1। DNS सर्वर का IP एड्रेस में डाल देता हूँ, सपोज कीजिए आप 8.8.8.8। ऑल्टरनेट का IP डाल देता हूँ मैं 59.179.243.70। इस तरीके से जो भी आपके नेटवर्क के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। देन टैब के थ्रू आप ओके पे आओगे और ओके पे आने के बाद में हिट एंटर, आप यानी एंटर का बटन दबा दोगे। देन अगेन आप यहाँ पे टैब से सेव पे आओगे और ओके कर दोगे, एंटर कर दोगे। और उसके बाद में टैब से आप क्या किस पे आओगे, सेव एंड क्विट पे, और आप एंटर का बटन दबा दोगे। इस तरीके से आप देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि क्या मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है जो मैंने की थी। उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं क्या है इफ़ कॉन्फ़िग, देखिए अगर मैं केवल इफ़ कॉन्फ़िग लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अवेलेबल जितने भी लैन कार्ड होंगे सभी की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा, जिसमें कि एक तुम्हारा ETH 0 था और एक हमारा लूप बैक एडेप्टर पहले से इसमें पड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली ETH 0 है वो अभी उसने मेरा IP अपडेट नहीं किया है, वेल मैं इसे दोबारा से चेक करता हूँ। इफ़ कॉन्फ़िग स्पेस ETH 0 मैंने जैसे लिखा तो केवल मुझे ETH 0 के बारे में ही बताएगा। आप यहाँ पे ETH 0 में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे IP अभी मेरा अपडेट नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि ये IP अपडेट हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ़ डाउन स्पेस ETH 0, इससे हमें इस नेटवर्क एडेप्टर को डाउन करना पड़ेगा और उसके बाद में इफ़ अप स्पेस ETH 0, इसके थ्रू क्या होगा, मुझे अगेन इसे इनेबल करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो कि इफ़ डाउन से क्या है, मैंने अपने लैन कार्ड को डिसेबल किया, इनेबल किया। इफ़ डाउन से मैंने अपने लैन कार्ड को डिसेबल किया और इफ़ अप से लैन कार्ड को अगेन इनेबल कर दिया। और जब मैं इसके बाद में इसका IP चेक करूँगा तो मैं देख पाऊँगा कि मेरा IP वही आ गया जो यहाँ पे आना चाहिए था। बेसिकली मैंने यहाँ पे इफ़ अप और इफ़ डाउन दो कमांड जो है 2 बार यूज़ की। अगर आप इसको शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ेगी और जिसका नाम है सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट। सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट इसका मतलब क्या हुआ कि इससे इंटरफेस क्या है, अप भी हो जाएगा और डाउन भी हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो। उसे करने के बाद में क्या हुआ कि आज चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने ये देख लिया, इससे आप कमांड लाइन में जब आप काम कर रहे हो तब आप एक चेक कर सकते हो। चलिए दूसरा तरीका क्या है हमारा, नेटवर्क मैनेजर के थ्रू। तो देखिए नेटवर्क मैनेजर के लिए हमें क्या करना है, नेटवर्क मैनेजर को पहले मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक वे में सिंपल से तरीके से एक्सेस करने के लिए। तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये मेरा किसका सिंबल आ रहा है, नेटवर्क कनेक्शंस का। आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे और उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है कि एडिट कनेक्शंस। एडिट कनेक्शंस के अंदर आप जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे क्या, सिस्टम ETH 0। यहाँ पे अगेन आप एडिट का बटन दबाओगे और एडिट का बटन दबाने के बाद में आप क्या देखोगे, यहाँ पे एक IP वर्जन 4 सेटिंग आ रहा है। IP वर्जन 4 सेटिंग में अगर आप इसे DHCP के थ्रू रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक DHCP। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक DHCP में वो IP एड्रेस अपने आप कॉन्फ़िगर कर लेगा और अप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना तो इसमें एडिट का बटन दबाओगे और IP वर्जन 4 के अंदर जाके यहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड का बटन दबाओगे और ऐड का बटन दबाने के बाद में यहाँ पे आपको जो भी IP पैटर्न लगता है, वो लाइक 192.168.1.199 और इसका जो नेट मास्क है, या तो आप यहाँ पे नेटवर्क बिट के हिसाब से दे सकते हो 24, अदरवाइज सबनेट मास्क जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। गेटवे में मुझे क्या देना था, 192.168
1.1। चलिए आपके इसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप नेट मास्क 24 क्या है, बेसिकली क्लास सी का जो आईपी एड्रेस होता है उसमें नेटवर्क बिट 24 होती है। आप इसके बजाय अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सिंपल सा जो आपको पता है 255.255.0 ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये डालने के बाद में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, देन क्लोज करना है। उसके बाद में जब भी आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक कन्फिग स्पेस ETS 0। तो आप देख रहे हो कि ये अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, और उसके बाद में जब आप देखोगे तो आप देख सकते हो आईपी अपडेट हो गया। सेकंड तरीका क्या है, आप सिस्टम के अंदर जाओगे, प्रेफरेंसेस के अंदर जाओगे और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नेटवर्क कनेक्शंस, और नेटवर्क कनेक्शंस के बाद में भी आप देख सकते हो तो वही चीज़ आपके सामने ओपन होके आ गई। तीसरा तरीका क्या है, अगर आप कहते हो यहाँ पे ओपन टर्मिनल कीजिए और यहाँ पे nm कनेक्शन एडिटर, nm कनेक्शन एडिटर, तो इससे भी आपके सामने वही विंडोज़ ओपन होके आ गई जो आपने लास्ट टाइम देखी थी। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ये है कि अगर मान के चलो मेरी एक सर्विस होती है, मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल के लिए। मेरी एक सर्विस होती है नेटवर्क मैनेजर, अगर वो सर्विस बंद हो, अगर वो सर्विस ऑफ हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में मेरा सिस्टम कुछ एरर मुझे रिटर्न कर सकता है। जैसे क्या क्या एरर देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप ये कमांड चलोगे इफ अप स्पेस ETS 0, तो उस केस में आपको ये एक एरर दे सकता है कि सर्विस इज़ नॉट मैनेज्ड बाय नेटवर्क मैनेजर। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करो, पहले मैं देखता हूँ CHKCONFIG स्पेस माइनस लिस्ट स्पेस नेटवर्क मैनेजर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा फिलहाल जो रन लेवल 5 है, क्योंकि मैं ग्राफिक पे काम कर रहा हूँ। अगर आपको रन लेवल की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल ये रन लेवल 5 पे मैं आप देख पा रहे हो कि ये सर्विस मेरी ऑन है। अगर मैंने क्या किया, सपोज करो सर्विस, मैं इसका करंट स्टेटस भी देख सकता हूँ, सर्विस नेटवर्क मैनेजर स्टेटस, ये रनिंग। अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप दिखाता तो ये डेफिनेटली ये मुझे कुछ एरर रिटर्न कर सकता था। जैसे आप देख सकते हो कि सर्विस नेटवर्क मैनेजर में से स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद आप देखोगे कि मैंने क्या किया, इफ अप स्पेस ETS 0, तो देखो ये क्या है, यहाँ से मेरा नेटवर्क कनेक्शन गायब हो चुका है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर इस टाइप की आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर मैंने यहाँ पर लिखा nm कनेक्शन एडिटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे क्या दिखाता था पहले, ETS 0, वैसा नहीं दिखा रहा है, इस टाइप का कुछ एरर दे रहा है। तो इस केस में आपको समझ जाना चाहिए कि ये सर्विस की प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन ये है कि सर्विस नेटवर्क मैनेजर स्टेटस आप चेक कर सकते हो, और जो कि स्टॉप दिखा रहा है तो आप क्या करोगे, इसे स्टार्ट या रीस्टार्ट जैसे कमांड यहाँ पे चला सकते हो। स्टार्ट करने के बाद में आप देखोगे स्टेटस देखोगे, रनिंग आएगा, और अब अगर आप यहाँ पे चलाते हो nm कनेक्शन एडिटर तो ये आपको प्रॉपर चीज़ें दिखाएगा। तो बेसिकली आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या मेरी ये जो सर्विस है ये प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उस केस में भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।